आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 की पोएम काइट। इस पोएम में जो पोएट है उसने हमें काइट के बारे में बताया है कि काइट कितने कलर्स की होती है और जब वो हवा में उड़ती है तो वो कैसी लगती है, कितनी प्यारी लगती है। ठीक है, तो इस पोएम में यही पोएट ने बताया है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए इस पोएम को पूरी रीड करूँगी और उसके बाद इसका मतलब बताऊँगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस पोएम की तरफ। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail. Then soars like a ship with only a sail. As over tide of wind its ride, climb to the crest of a gust and pulls, then seems to rest. As wind falls, when string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows. And its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new. But a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. ठीक है, और आपकी ये पोएम जो है ये लिखी किसने? ये पोएम लिखी है हेनरी बेन। तो क्या कह रहा है पोएट इस पोएम में कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब एक नई पतंग आसमान में उड़ती है, यहाँ ब्लू किसके लिए कहा गया है? आसमान के लिए कहा गया है। जब एक नई पतंग आसमान में उड़ती है तो वो कितनी प्यारी लगती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल। क्या डाइव क्या होता है? डाइव लगाना, ऊपर जाना, और डिप मतलब नीचे आना। तो जब पतंग ऊपर जाती है, नीचे आती है, और जब वो उड़ती है तो वो अपनी टेल को हिलाती है, ऐसे फड़फड़ करती है। ठीक है, टेल क्या है? पतंग की कौन सी टेल होती है? ये चीज़ जो आपको दिखाई देगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? डांस सोर लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल as over tide of wind it's right. फिर पोइट जो है इस पोएम में जो आपकी काइट है उसको शिप से कंपेयर कर रहा है। जैसे कि एक शिप होती है, वो बहुत तेज़ लहरें होती हैं तो उन लहरों के साथ बहती है, कभी बहुत तेज़ ऊपर जाती है, कभी बहुत तेज़ नीचे आती है। जैसे जैसे लहरें होती हैं वैसी वैसे ही शिप चलती है। सिमिलरली हमारी काइट भी ऐसी ही होती है। काइट किस में उड़ती है? हवा में उड़ती है। जैसे शिप जो है पानी में फ्लोट करती है, सिमिलरली जो आपकी काइट होती है वो जो है हवा में उड़ती है। तो जैसे जैसे हवा तेज़ होती जाती है आपकी पतंग ऊपर उड़ती जाती है, और जैसे जैसे हवा कम होती जाती है आपकी पतंग नीचे आने लगती है। क्लाइंब टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल, देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल। ठीक है, कह रहा है क्लाइंब टू द क्रेस्ट। क्रेस्ट किसे कहते हैं? टॉप ऑफ द माउंटेन। जैसे जैसे हवा तेज़ चलती है वैसे वैसे जो पतंग जो थी बहुत तेज़ और ऊपर की तरफ होती है, क्रेस्ट टॉप मोस्ट हो जाती है, ऊपर तक खूब उड़ती है और बहुत तेज़ी से, इसे गस्ट कहते हैं रश को, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। लेकिन जब वही हवा जो होती है, वही विंड जो होती है हल्की हो जाती है, कम हो जाती है, तो पतंग भी आपकी नीचे आने लगती है। When string goes slack, you wind it back. लेकिन जब हवा हल्की हो जाती है तो पतंग भी हल्की हो जाती है, फिर उसमें ढील पड़ने लगती है, तो आप क्या करते हो? उसको रोल करने लगते हो। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो। और फिर आप उसे जब तक नहीं चलाते, जब तक नहीं उड़ाते, जब तक जो है नई हवा नहीं चलने लगती। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और फिर क्या होता है? जब नई हवा चलने लगती है तो फिर उसमें हवा भर जाती है और वो फिर ऊपर को उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कितनी खूबसूरत लगती है एक नई पतंग जब वो नीले आसमान में उड़ती है। ठीक है, फिर क्या है? बट a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of the tree. raggeder मतलब torn, फटा हुआ। ठीक है, फिर एक पतंग आप जब उड़ाए चले आ रहे हो तो क्या होगा? वो नई तो नहीं रहेगी, वो फटने लगेगी। ठीक है, तो जब वो फटने लगेगी फिर
एक टाइम आता है कि वो कटने लगती है, लहराने लगती है। फ्लैप्स मतलब ऐसे लहराने लगती है और लहरा लहरा के वो किसी भी चीज़ में अटक जाती है। मे बी वो कोई स्ट्रिंग हो, कोई तार हो या कोई ट्री हो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इस पोएम में पोएट ने क्या बताया, एक काइट हवा में कैसे उड़ता है।